हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं भारत का भूगोल। पिछले पिछले चैप्टर में आप लोगों ने देखा भारत के भूगोल में हमने नदियों को, अपवाह तंत्र अर्थात रिवर सिस्टम को बहुत अच्छे से दर्शाया और देखते हैं ये उसका दूसरा पार्ट है। अभी आप लोगों ने देखा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का संपूर्ण विस्तार हमने बताया था आप लोगों को। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत के पूर्व से निकल होकर आती है और भारत में प्रवेश करती है और भारत के बाद सीधे बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं ये जो क्लास है आपकी, तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा सहायक है और ये आपका भारत का भूगोल है। यहां पर देख रहे हैं ये आपकी क्लास जो है यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बैंक, एसएससी, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए देखते हैं आगे। यहां पर देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियां देखते हैं। आपका मोटिवेशनल कोड है जिसमें कि यहां पर ये एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के बहुत बड़ी हस्ती थे और ये महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक बात लिखी है। चलिए देखते हैं। सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जाएगा और वो है सिर्फ आप खुद। तो अगर कहीं आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो दूसरों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अगर किसी को ढूंढना है तो बस अपने अंदर ही सब कुछ छिपा हुआ है। अगर खुद को जान लिया तो दुनिया को जान लिया। यही बात दर्शाई है यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम ने। दूसरी बात यहाँ पर कही है, पढ़ना कभी बंद ना करें। पढ़ना कभी बंद ना करें क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों से ज्यादा ज्ञान ही आपको सफल बनाता है। आप कितना भी दूसरों से उम्मीद लगा लें, कितना भी दूसरों के पीछे भागें, लेकिन उससे ज्यादा सक्सेस आपको सिर्फ आपका ज्ञान या आपका परिश्रम या आपकी मेहनत ही लाता है। क्या हुआ? तो यहां देखा आप लोगों ने कि यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें इन बातों से अभिप्रेरित किया। और चलिए देखते हैं आगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जिसमें देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी, और पहले वीडियो में आपने गंगा नदी के बारे में जाना। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में आकर मिल जाती हैं बांग्लादेश में और मिलने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकली है और कहां से इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी और कहां जाकर मिली हैं और इसके बाद ये नदी कहां गिरती है। तो यहां पर देख रहे हैं एक ग्लेशियर आपका दिखाई दे रहा है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग ये ग्लेशियर है और इसी के जस्ट बगल में पड़ता है मानसरोवर। मानसरोवर मानसरोवर झील पड़ती है, बगल में ये मानसरोवर झील पड़ती है और ये ऊपर ग्लेशियर है जिससे ग्लेशियर से पानी आपका बह बहकर नीचे आता है और उसी से बन जाती है ये नदी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है पानी और वही पानी आपका ये नदी अर्थात नदी का निर्माण करता है। और ये देख रहे हैं कि ये आपका चीन है और चीन में इसे सांगपो, चीन, और ये आपका चीन का ये नीचे का भाग जो है ये तिब्बत क्षेत्र है और तिब्बत और चीन में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये हमारे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और चीन और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये देख रहे हैं कि ये हमारी नदी आई हुई है और यहां से आते हुए हमारे भारत में यहाँ पर प्रवेश करती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत में प्रवेश करती है। जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो ये स्थान पड़ता है आपका दिहांग। दिहांग गार्ज, गार्ज मतलब पहाड़ियों के बीच का एक स्थान है।
यहाँ पर पहाड़ियों के बेस से यहाँ से होते हुए निकलकर आती है, भारत में प्रवेश करती है और पहला स्थान पड़ता है दिहांग। और इसके बाद ये बगल में देख रहे हैं एक पहाड़ी है, ये आपका नामचा बरवा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? नामचा बरवा पर्वत। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी सर्वप्रथम कहां से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर स्थान बताएंगे दिहांग से। कौन से पर्वत के बगल में? तो ये नामचा बरवा पर्वत के बगल से निकलकर आती है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है। जैसे ही नदी आगे आती है वैसे ही यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है जिसे यांग्याप दर्रे के नाम से जाना जाता है। यांग्याप दर्रा, यह आपका यांग्याप दर्रा है। यहाँ से होते हुए सीधे आपकी यहाँ प्रवेश करती है और यहाँ जैसे ही आगे बढ़ती है अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही आगे आती है तो यहाँ पर देखते हैं कि और भी कई नदियां, इसकी सहायक नदियां जो इसमें मिलकर आती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक नदी है आपकी दिबांग। इस नदी का नाम है दिबांग, जो कि मिसमी की पहाड़ियां, ये मिसमी की पहाड़ियां हैं, मिसमी की पहाड़ियों से ही निकल के आपकी नदी आ रही है जिसका नाम है दिबांग। और ये नदी यहाँ से आने के पश्चात यहाँ से सीधे यहाँ पर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाते हैं और वो भी मिलती है सदिया के पास। ये स्थान है आपका सदिया, सदिया के पास आकर दिबांग नदी यहाँ पर सदिया के पास आकर असम में मिल जाती है। यहाँ से देख रहे हैं कि एक और भी ग्लेशियर बना हुआ है जयाल छो। देखिए इसका नाम याद रखना, जयाल छो। जयाल छो ये ग्लेशियर है जहां से पानी बह बहकर आता है और यहाँ एक नदी बन जाती है आपकी लोहित नदी। लोहित नदी जो कि यही सदिया के पास में लोहित नदी और इधर से आती है दिबांग नदी। ये दोनों आपस में आकर यहाँ पर एक डैम बनाती हैं, यहाँ पर एक सेतु बनाती हैं जिसका नाम डिब्रूगढ़ यहाँ पर पड़ता है। डिब्रूगढ़ में ही एक ये डैम बना हुआ है, अर्थात परियोजना बनी हुई है। तो ये स्थान है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये नदी आने के पश्चात इनका मिलन यहाँ होता है और एक यहाँ पर ये घाट है जिसका नाम है पासी घाट। यहाँ पर पासी घाट का नाम है पासी घाट। यहाँ पर देखते हैं डीमा जी, ये एक डैम बना हुआ है डीमा जी जो कि डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है। आगे देखते हैं, यहाँ से इस तरह से आपकी नदी आ रही है, यहाँ पर एक द्वीप बनाती है। ये आपका एक द्वीप बना हुआ है, ये द्वीप बना हुआ है माजुली द्वीप। ये एक बीच में अर्थात असम राज्य में ही एक माजुली द्वीप बनाती है, वो भी बना हुआ है किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। तो ये माजुली द्वीप, ये प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है कि माजुली द्वीप किस नदी पर बना है? तो बना है आपका ब्रह्मपुत्र नदी में। और ये ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है आपका असम राज्य में। तो यहाँ पर देख रहे हैं और यही माजुली द्वीप के जस्ट बगल में यहाँ से ऊपर से एक नदी आती है उत्तर क्षेत्र से, यहाँ से होते हुए जिसका नाम है सुबनसिरी। यहाँ पर देखिए सुबनसिरी से होते हुए एक नदी आती है जो सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये सुबनसिरी नदी है, जो यहाँ पर माजुली द्वीप के जस्ट बगल में ही असम में आकर मिल जाते हैं। और दक्षिण साइड से ये आपकी दक्षिण साइड से एक नदी आती है जिसका नाम है लौसांग चोटी। यहाँ पर देखिए एक लौसांग चोटी है जहां से नदी निकलती है जिसका नाम है धनसिरी। ये धनसिरी नदी, अब यहाँ प्रश्न बनता है कि धनसिरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो लौसांग चोटी से ये नदी धनसिरी नदी कहाँ पर और किस नदी में जाकर मिलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। आगे देखिए और भी आगे जैसे ही चलते हैं तो यहाँ पर आपकी उत्तर से आ रही है पक्के टाइगर रिजर्व। यहाँ पर देखिए पक्के टाइगर रिजर्व, हमने आप लोगों को पहले वीडियो में टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा दिया है। तो ये देखिए पक्के टाइगर रिजर्व यहाँ पर है और यहाँ पर कामेंग, ये कामेंग की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर कामेंग पर्वत यहाँ पर स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व यहाँ से ये कामेंग नदी है, कामेंग पहाड़ियों के पास से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम कामेंग नदी है, जो आने के पश्चात यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यहाँ देख रहे हैं आगे और चलते हैं जैसे, तो यहाँ पर एक और भी नदी आकर यहाँ से मिल जाती है जिसका नाम कपिली है। कपिली नदी है ये जो ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ पर मिल जाते हैं। आगे और जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि एक नदी आई हुई है जो कि
मानस नेशनल पार्क। यहाँ पर देखिए मानस नेशनल पार्क है और यहीं से एक नदी निकली हुई है जिसका नाम मानस नदी है। ये मानस नदी निकली हुई है मानस नेशनल पार्क के बगल से और आने के पश्चात ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यहाँ से आते हैं जैसे और आगे बढ़ते हैं तो ऊपर उत्तर साइड से एक नदी आती है जिसका नाम है संकोश नदी। यहाँ पर देख रहे हैं संकोश नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ से आने के बाद धुबरी, यहाँ पर देख रहे हैं धुबरी, यहाँ पर क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। संकोश नदी ब्रह्मपुत्र नदी में कहा जाकर मिलती है तो ये धुबरी के पास जाकर इसमें मिलती है। आगे चलते हैं, यहाँ से जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारे भारत की जो सीमा है वो समाप्त होती है और इसके बाद ये आपकी पहुंच जाते हैं बांग्लादेश में। यहाँ पर देख रहे हैं एक और भी नदी आपकी आती है जिसका नाम, ये एक झील है चोलामू झील। ये जेमू ग्लेशियर है और जेमू ग्लेशियर से ही जो पानी निकला हुआ है वहां पर एक लेक बन जाती है, झील बन जाती है जिसका नाम है चोलामू झील। और इस चोलामू झील से एक नदी निकली हुई है आपकी तीस्ता नदी। प्रश्न आता है कि तीस्ता नदी कहां से निकलती है और कहां जाकर मिल जाती है, तो ये जेमू ग्लेशियर से निकलकर चेलामू झील बनती है और चेलामू झील से तीस्ता नदी निकलकर सीधा ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यहाँ जलपाईगुड़ी, ये एक स्थान है जिसका नाम है जलपाईगुड़ी जो कि चोलामू झील और तीस्ता नदी के बीच में ही मिलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ आपका भारत की सीमा जैसे ही समाप्त होती है और इधर से आती है आपकी गंगा नदी। ये आती है भारत में गंगा नदी और गंगा नदी भारत में इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और जैसे ये प्रवेश करती है ये बांग्लादेश की सीमा यहाँ पर जैसे कि मिल जाती है बांग्लादेश, तो जैसे गंगा नदी ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, इसका नाम हो जाता है पद्मा, गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी उधर से निकलकर आती है, ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी जो उधर से निकलकर आती है तो इसका नाम हो जाता है, ये बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है तो यहाँ से इसकी सीमा जैसे ही भारत की खत्म होती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना, इसका नाम हो जाता है जमुना। और गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। जहां पर आपस में दोनों नदियां मिल जाती हैं, जहां पर इन दोनों नदियों का संगम अर्थात मिलन होता है, उसी स्थान का नाम हो जाता है मेघना, उसी स्थान का नाम हो जाता है मेघना। तो यहां पर देख रहे हैं मेघना, दोनों नदियों का मिलन होता है बांग्लादेश में और यहीं से मेघना नदी का निर्माण करते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए, अर्थात डेल्टा बनाते हुए सुंदरवन का डेल्टा, सदाबहार वहीं वन पाए जाते हैं और उसी वनों के बेस से ही डेल्टा बनाते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में नदी गिर जाती है। तो ये आपका जो विस्तार था ये ब्रह्मपुत्र नदी का, कौन सी नदी कहां से निकली कहां मिली, ये सारा विस्तार हमने आप लोगों को यहाँ बताया। आगे और भी जानकारियां करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर अभी हमने इसी बारे में यहाँ पर बताया कि यहाँ से चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर ये सांगपो नदी जो कि तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है और ये भारत में हमारे प्रवेश कर रही है नदी। और यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में जहाँ से प्रवेश करती है इसका नाम दिबांग है। और दिबांग के आगे जैसे ही आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक नदी और भी आती है, दूसरी नदी आपकी लोहित नदी मिलती है। इधर से उत्तर साइड से सुबनसिरी नदी मिलती है, इसके बगल से कामेंग नदी मिलती है, इधर से धनसिरी मिलती है। और भी आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो इधर से कपिली नदी मिलती है, इधर से मानस नदी मिलती है मानस नेशनल पार्क से। और आगे बढ़ते हैं तो इधर संकोश नदी मिलती है और आगे जाते हैं तो यहाँ से सीधे आपकी ये एक तीस्ता नदी आती है, इधर से ये आपकी सिक्किम साइड से आती है तीस्ता नदी और ये सीधे ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और ये इधर से आती है आपकी ये बराक नदी, ये बराक नदी जो कि जमुना, यहाँ पर देख रहे हैं ये आपकी गंगा नदी यहाँ से भारत से होकर गंगा नदी आई हुई है और इसे भारत में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और भारत में इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। और जैसे यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है वैसे इसका नाम पद्मा हो जाता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना हो जाता है। दोनों आपस में मिलने के बाद यहाँ पर डेल्टा बनाते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। देखते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी कुल लंबाई
कुल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है और चीन में इसकी लंबाई 1625 किलोमीटर है। भारत में इस नदी की लंबाई 916 किलोमीटर है। देखिए प्रश्न काफी ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। पहले कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई पूरी कितनी है, तो 2900 किलोमीटर, और बाकी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो 916 किलोमीटर। यहाँ पर देखते हैं बांग्लादेश में इसकी लंबाई कितनी है, तो 360 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। ये आपकी नदियों का, यहाँ पर जैसे कि आपकी ये गंगा नदी इधर से आकर मिली और ये इधर से आई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये एक मोटिवेशनल कोड है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो देखिए अभी प्रेरित होते हैं और इसके पश्चात आगे क्लास देखते हैं। तो आगे चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की ओर। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, तो इस नदी की थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो रिवर सिस्टम है, ये एक महत्वपूर्ण और विशाल नदी प्रणाली है जो भारत और चीन, बांग्लादेश और भूटान के माध्यम अर्थात मध्य से बहती है। यह नदी तंत्र हिमालय से निकल कर आती है, हिमालय की तलहटी में स्थित है और इसकी कुल लंबाई ये 2900 किलोमीटर है। वो ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ मुख्य घटक हैं, इन्हें देख लेते हैं। यारलुंग सांगपो, ये यारलुंग सांगपो जो कि तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और यांग्याप एक दर्रा है। यांग्याप दर्रे में यहाँ पर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही जाती हैं तो सबसे पहले भारत में प्रवेश करती है और यांग्याप दर्रे के क्या देश से निकलते हैं। आगे देखते हैं इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र जब भारत में असम में पहुंचती है तो असम में और भी असम के आगे पहुंचती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देख, और असम में यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ और भी जानकारियां दी गई हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे लोहित नदी, धौला नदी, दिबांग नदी, कामेंग नदी और मानस नदी, संकोच नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पूछा जाता है कि धौला अर्थात लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो यह उत्तर है आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का महत्व। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो महत्व है भारत में हमारे, तो ये जल संसाधन के रूप में कार्य की जाती है इसमें, और सिंचाई के काम में भी इस नदी से काफी सिंचाई भी होता है। मत्स्य पालन अर्थात मछली पालन भी किया जाता है। परिवहन अर्थात जल मार्ग यहाँ पर बना हुआ है, जल परिवहन के माध्यम से इसका परिवहन के काम में भी आती है। ऊर्जा उत्पादन अर्थात इससे बिजली भी बनाई जाती है, जल विद्युत भी तैयार की जाती है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये इसके महत्व रहे कि पर्यावरण में यहाँ पर देखते हैं तो पर्यावरण में भी और पारिस्थितिकी तंत्र एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो देखते हैं आगे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर, कुछ शहर जो बसे हुए हैं, बड़े शहर हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हैं, देख लेते हैं। एक शहर आपका गुवाहाटी जो कि असम में पड़ता है। दूसरा है आपका डिब्रूगढ़ जो कि असम में ही पड़ता है। और तीसरा है आपका तेजपुर, ये भी आपका असम में ही पड़ता है। चौथा है आपका धुबरी के पास में नदियों का कुछ मिलन हुआ था, बताया था अभी हमने। तो यहाँ पर धुबरी भी असम में ही पड़ता है। और आपका कोलकाता भी बसा है और ये बांग्लादेश भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही बसा है। देखते हैं, तो ये अभी आप लोगों ने नदियों के बारे में जाना, नदियों के बारे में देखा, और जिसमें नदी आपकी थी ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी का संपूर्ण विस्तार अभी हमने आप लोगों को बताया, और कौन सी नदियां कहां पर जाकर मिली है,
पहले वीडियो में आपने गंगा नदी तंत्र देखा, ये आपका दूसरा वीडियो है, इसमें आप देख रहे हैं, दूसरे क्लास में देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और तीसरे वीडियो में आप देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, जो कि सिंधु नदी कहां से निकलती है और कहां जाकर गिरती है, इसका संपूर्ण विस्तार बताएंगे और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो ये नदियों वाला जो भारत यात्रा का हमारा जो प्रोग्राम है, तो यहाँ पर हर पूरे भारत में यात्रा आपको कराएंगे, नदियों में, पहाड़ों में और हर एक क्षेत्र में। तो संपूर्ण भारत घूमने के लिए तैयार रहें हमारे साथ। तो चलते हैं, ये क्लास आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।